टेंडा AC10 और TP-Link C6 दोनों ही बहुत ही अमेजिंग राउटर्स है और गीगाबिट राउटर्स है। और अगर आप कंफ्यूज है इन दोनों में से आपको कौन सा राउटर लेना चाहिए, तो आज आप सही वीडियो में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों राउटर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों का स्पीड टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन सा राउटर आपको लेना चाहिए। सो डायरेक्ट इस वीडियो में चलते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी दोनों की बढ़िया है, दोनों के अंदर ही हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है। बट टेंडा AC10 का मुझे डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो थोड़ा गेमिंग राउटर टाइप है, प्लस उसके एंटीनास ब्रॉड वाले हैं। तो एक कन्वेंशनली देखा जाता है कि ब्रॉड एंटीना से आपको अच्छी रेंज देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन के मामले में मुझे AC10 अच्छा लगा। बट जिनको स्लीक लुक चाहिए, जिनको ऑफिस टाइप लुक चाहिए, उसके लिए TP-Link C6 का भी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि कनेक्टिविटी की। TP-Link C6 के अंदर हमें 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और 1 वैन पोर्ट देखने को मिलता है। और टेंडा AC10 के अंदर हमें केवल 3 लैन पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और 1 वैन पोर्ट। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस राउटर को लेना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए, जहां से लैन के थ्रू आपके 4 डिवाइस तो कनेक्ट होंगे ही होंगे, तो आपको TP-Link C6 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमें 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल वाईफाई के थ्रू यूज़ करना है, फिर 1-2 डिवाइसेस ये है आपके डेस्कटॉप वगैरह जिनको आप लैन के थ्रू कनेक्ट करोगे, तो आप टेंडा AC10 की तरफ भी जा सकते हो, जो कि कमाल का राउटर है। तो डिज़ाइन और कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्टली मेन बात, स्पीड टेस्ट। कौन सा राउटर आपको ज़्यादा स्पीड्स देगा। अब जनरली अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हम स्पीड टेस्ट करते हैं। लाइक जो हमारा जिस फ्लोर पे हमारा राउटर है उस फ्लोर पे चेक करेंगे स्पीड्स, उससे एक फ्लोर ऊपर चेक करेंगे और उससे एक फ्लोर और ऊपर चेक करेंगे और डिफरेंट जगह पे चेक करते हैं ताकि एक प्रॉपर स्पीड का आइडिया लग जाए कि हमें इन राउटर से क्या स्पीड्स देखने को मिल जाती है। तो अगर कनेक्शन की बात करें तो मेरे घर में 300 Mbps का कनेक्शन लगा हुआ है, जो कि फाइबरनेट कनेक्शन है और कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, एक लोकल हमारे पर्सन है पास में ही, उनसे लगवाया हुआ है। तो अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पे स्पीड्स। कंप्यूटर पे भी 300 Mbps का प्लान है, तो 280 से 300 Mbps के आसपास की स्पीड्स आती है, अपलोड और डाउनलोड दोनों ही। सो गाइस स्पीड टेस्ट के रिजल्ट मेरे सामने है। मैंने दोनों ही राउटर को अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग फ्लोर पे टेस्ट किया। तो सबसे पहले तो नॉर्मल टेस्ट, मतलब लाइक राउटर लगा हुआ है इतनी पास, मतलब बिल्कुल पास में राउटर रखा हुआ है, अलमीरा के अंदर रखा हुआ था जहाँ पर और जनरली हमारा टीवी रखा रहता है। तो वहाँ पर मैं टेस्ट किया तो दोनों ही राउटर्स मुझे 280 Mbps 290 Mbps की स्पीड्स दे रहे थे, जो कि एवरेज है। एक 5 GHz पे आपको इतनी स्पीड्स देखने को मिल जाएगी। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 5 GHz जो बैंड होता है वो आपको ज़्यादा स्पीड्स देता है बट वो उतनी ज़्यादा रेंज नहीं दे पाता, जबकि 2.4 GHz का बैंड होता है वो आपको रेंज ज़्यादा दे देता है पर उतनी स्पीड्स जो है कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे जो आजकल डुअल बैंड राउटर्स चलने लगे हैं उनका यूज़ यही है, क्योंकि जो हाई स्पीड्स हम यूज़ करते हैं उसमें हमें रेंज भी अच्छी चाहिए और स्पीड्स भी अच्छी चाहिए। तो 5 GHz आपको पास में बढ़िया स्पीड्स दे देता है और 2.4 GHz दूर जाने पे अच्छी रेंज दे देता है। तो ये साथ साथ मैं बताता हुआ चलूँगा कि आपका जो राउटर है वो कौन से बैंड पर ये स्पीड्स दे रहा था। तो ऑब्वियसली हम राउटर के पास खड़े हैं तो हमें 5 GHz पे ये दोनों ही राउटर्स में स्पीड्स देखने को मिली। और एक खास बात, TP-Link C6 के अंदर हमें एक स्मार्ट कनेक्ट देखने का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर राउटर ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट कर लेता है स्मार्टफोन कितनी दूर है या फिर जो डिवाइस है कितनी दूर है, कि उसको 5 GHz का सिग्नल की जरूरत है या फिर 2.4 GHz का सिग्नल की जरूरत है। जबकि टेंडा AC10 के अंदर हमें ऐसा कोई फंक्शन देखने को नहीं मिलता, हमें 5 GHz और 2.4 GHz दोनों के अंदर ही मैनुअली स्विच करना पड़ता है। तो अब देखते हैं आगे। हम एक फ्लोर और ऊपर गए, एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद 5 GHz पे ही दोनों वर्क कर रहे थे। लाइक 5 GHz का जो सिग्नल है वो एक फ्लोर ऊपर भी वर्क कर रहा था। वहां पर हमें टेंडा AC10 के अंदर स्पीड्स देखने को मिली 70 से 80 Mbps की। और जबकि TP-Link C6 जो कि हमेशा चैंपियन रहा है हमारा स्पीड टेस्ट के अंदर, उसके अंदर हमें 30 से 40 Mbps की स्पीड्स देखने को मिली।
अब ये जो डिफरेंस आया है स्पीड्स का, ये फर्क है इनके एंटीनास का। अब अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हमारे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लाइक ये राउटर इतनी कम स्पीड्स नहीं देता एक फ्लोर और ऊपर जाने के बाद। बट इस चीज को कंसिडरेशन में रखिए, इस बार राउटर की प्लेसमेंट मेरी पिछली बार की राउटर प्लेसमेंट से अलग थी। मतलब कि ये पहले राउटर वॉल पे मैं घर के बीचों बीच लगा के रखता था, बट अब कुछ उस वॉल पर काम हो रहा था तो इसलिए वहां से मूव करके मैंने अलमीरा में कर दिया था। अलमीरा के जो शेल्फ्स है प्लस उनके अंदर जो सामान है वो सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसकी मदद से जो इफेक्ट है वो ऊपर स्पीड्स में आता है। तो अगर आप भी ऐसे पर्सन है जिसके पास घर में ज़्यादा जगह नहीं है और कोने में ही इस राउटर को रखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दोनों ही राउटर को मैंने सेम पोजीशन में रखा ताकि दोनों की रेंज को हम अच्छी तरह से कंपेयर कर पाए। तो यहाँ पर तो साफ साफ हमारा टेंडा AC10 जीतता हुआ दिखाई दिया। अब क्या किया, लाइक राउटर यहाँ पे था, हम एक फ्लोर ऊपर गए, अब हॉरिजॉन्टली उस फ्लोर पर मूव करते हैं, जिसका मतलब कि जो डायगोनल डिस्टेंस है हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके अंदर एक दो वॉल्स भी आ जाएगी और सीलिंग तो ऑब्वियसली आती है एज अ हर्डल। तो वहाँ पर हम देखते हैं कितनी स्पीड्स आएगी हम इन दोनों राउटर्स में। तो हमें जो AC10 था उसके अंदर 50 से 60 Mbps की स्पीड्स देखने को मिली और TP-Link C6 की केवल 8 से 9 Mbps। मतलब एक हर्डल अगर आता है तो उसके अंदर हमारा AC10 काफ़ी बढ़िया रेंज दे देता है और TP-Link C6 AC10 के मुकाबले कोप अप नहीं कर पा रहा और AC10 काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है रेंज के मामले में। अब क्या करते हैं, एक फ्लोर ऊपर गए थे, अब एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं और वहाँ पर ऑब्वियसली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से हमारा कनेक्शन चलेगा, स्पीड्स काफ़ी कम आएगी। और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट था वो ये था कि टेंडा AC10 ने हमें 0.3 Mbps की स्पीड्स दी। मतलब 300 Mbps का कनेक्शन है, 0.3 Mbps की स्पीड्स दे रहा है। खैर वो तो अलमीरा की हर्डल्स थी प्लस 2 फ्लोर और ऊपर गए थे हम, तो काफ़ी फर्क पड़ता है उससे। और TP-Link C6 कनेक्ट ही नहीं हुआ। और अब एक फ्लोर ऊपर गए, अब हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस भी बचा ही है जो हमेशा हम अपने टेस्ट में करते हैं। तो ये काफ़ी लाइक मैक्सिमम लिमिट है हमारे राउटर की, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है इस बजट के राउटर के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे जो स्पीड्स देखने को मिली दोनों ही कनेक्ट नहीं हुए। खैर अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा टेंडा AC10 काफ़ी बढ़िया रेंज हमें दे रहा है, जो कि हमारा TP-Link C6 आज तक का चैंपियन था उसको बीट करते हुए टेंडा AC10 ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। और टेंडा AC10 एक रिकमेंडेड राउटर है अनटिल एंड अनलेस आपको ज़्यादा डेस्कटॉप्स या फिर सिस्टम्स कनेक्ट नहीं करने। अगर आपको 4 लैन पोर्ट की ज़रूरत है तो आप C6 की तरफ जा सकते हो। C6 की भी बेकार रेंज नहीं है, बट बढ़िया रेंज AC10 की है ऑब्वियसली। उसके अंदर बस पोर्ट्स 3 है और बाकी उस राउटर के अंदर बहुत बढ़िया है। सेटअप करना दोनों को ही आसान है, टेंडा का हल्का सा और आसान है और दोनों ही मोबाइल ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी आपको स्मार्टफोन से भी कंट्रोल करने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन टेंडा AC10 और TP-Link C6 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा राउटर लेने वाले हो और इन दोनों में से अगर आपको कोई राउटर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।